गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स। ठीक है, टॉप 10 करंट अफेयर्स अगस्त के। ठीक है, करंट अफेयर्स का मेन ये चीज़ है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि जब एग्ज़ाम आता है आप एक ही दिन में सारा का सारा करंट अफेयर पढ़िए, भूल जाओगे दूसरे दिन। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है वो डेली पढ़िए। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट मुफ्त रूप से शुरू किया? ठीक है, मतलब मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देगा। ठीक है, अब आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या है? यह इन वर्टो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आप ये नाम नहीं जानते होंगे, आप जानते होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। आप टेस्ट ट्यूब बेबी जानते होंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी और इनवर्टो फर्टिलाइजेशन एक ही है। इसमें जो दोनों के एग्स हैं, माँ और बाप के एग्स, ठीक है, वो उनकी बॉडी से बाहर क्या किए जाते हैं? फर्टिलाइज किए जाते हैं और फिर उसको माँ के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या इनवर्टो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पर हमें ये याद रखना है कि सभी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट को मुफ्त किसने शुरू कर दिया? ठीक है, तो याद रखो, याद करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है बच्चे के होने की। ठीक है, बच्चा कब होगा? जब होगी शादी। ठीक है, बच्चा होगा जब होगी शादी। और शादी के बाद आदमी घूमने हनीमून पे कहाँ जाता है? इन चारों में से बताओ। हनीमून पे जाता है गोवा। तो गोवा राज्य है, उसने आईवीएफ को क्या कर दिया है? ट्रीटमेंट, वहाँ पे आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना किस कौशल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया? ठीक है, अब 4 प्रकार के कौशल हैं, संगीत कला, वास्तुकला, शिल्पकला, हस्तकला। ठीक है, तो आपको याद रखना है विश्व है ना इसमें, और विश्व भर में किसकी कला प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है शिल्पा शेट्टी की। किसकी? शिल्पा शेट्टी की, याद रखना है। शिल्पा शेट्टी की नृत्य कला या ठीक है अदाकारी प्रसिद्ध है। तो शिल्पा से शिल्प कला, विश्व से जैसे विश्व आएगा तो विश्व भर में कौन प्रसिद्ध है? शिल्पा शेट्टी। तो आपसे शिल्प कला याद आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज बलबन ने शुरू किया था, है याद है? तो नवरोज जो है, पारसी नववर्ष है, वो कब मनाया गया? ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो नवरोज में कितने अक्षर हैं? 4। ठीक है, 4 का दुगना करो 8 और 8 का दुगना करो 16। तो यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 16 तारीख और 8वां महीना कौन सा है? 16 अगस्त। 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो अब 16 महीना तो होता नहीं, तो इसलिए 8वां महीना और 16 तारीख। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हुआ। ठीक है, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? ठीक है, तो देखो हबीब, अच्छा हबीब से जाओ आप हबीबी पे। हबीबी बोलते हैं ना अरेबिक लैंग्वेज में, हबीबी माने क्या होता है? जो बहुत ही प्यारा है। हबीबी माने प्यारा। ठीक है, और जो सबसे प्यारा होता है उसको लात से नहीं मारते, लात से नहीं मारते। मैंने कहा जो सबसे प्यारा होता है उसे लात से नहीं मारते। और लात से मारने वाला गेम कौन सा है भाई? लात से मारने वाला गेम है फुटबॉल। तो हबीब से याद रखना हबीबी। हबीब से हम प्यार करते हैं, और जिससे हम प्यार करते हैं उसे हम लात से नहीं मारते। लात से किसको मारते हैं? फुटबॉल को। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन हुआ, उनका क्या नाम था? ये नाम याद रखना इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा आपको याद होगा मगर मैं फिर भी आपको बता दूं, आपको याद रखना है जो
आप सुलभ शौचालय जाते हो ना, आपको याद रखना है सुलभ शौचालय में एक महिला बैठी है, वहाँ पे होता है ना जो टोकन काटते हैं, 1 रुपये लेते हैं या 5 रुपये लेते हैं, उस महिला के माथे पे लगी है बिंदी। सुलभ इंटरनेशनल मतलब सुलभ शौचालय में एक महिला बैठी है और उस महिला के माथे में लगी है एक बिंदी, और बिंदी से बनाना है बिंदेश्वर पाठक। आप सुलभ शौचालय गए, वहाँ एक महिला बैठी थी जिसके माथे पे लगी थी बिंदी, और उसने आपसे 5 रुपये लिए शौचालय के, ठीक है। तो बिंदी से बिंदेश्वर पाठक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर आएगा किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? व्हाट इज यूसीसी? यूसीसी इज आर्टिकल नंबर 44 इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान सिविल संहिता, ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 डीपीएसपी में है ये, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने किया? देखो, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसका मतलब ये है कि समान लोगों के साथ, ठीक है, समान क्या किया जाएगा, समान रूप के कानून का पालन किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें से कौन सा राज्य ऐसा होगा जो इस चीज़ को समझता होगा? इसमें से वो राज्य ऐसा होगा जो बहुत पढ़ा लिखा है। क्या बोला मैंने? पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। कौन सा राज्य है? केरल। तो केरल ने अभी हाल ही में यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। क्लियर है? ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया है? ध्यान दीजिए, एक राज्य है जिसने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया, उसका नाम है केरल, और केरल से उसने बोला है मेरा नाम करो केरलम। क्या नाम करो मेरा? केरलम, ठीक है। तो उनने पास कर दिया हो नाम, क्या बोलते हैं, चेंज करने का प्रस्ताव पास कर दिया है विधानसभा से, ठीक है। तो क्या नाम होना चाहिए उसका? अब केरलम, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में बहाव रियाज ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो इसमें पीछे से रियाज आ रहा है ना, रियाज कौन करता है? सिंगर। रियाज कौन करता है? सिंगर। और सबसे अच्छा रियाज किस सिंगर का होता है? जो सूफी सिंगर होते हैं। और सूफी सिंगर कहाँ मिलते हैं? भारत में नहीं, पाकिस्तान में। सूफी सिंगर कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बहाव रियाज, जिन्होंने क्रिकेट से अभी क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में आर दुरई स्वामी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखो। मैं आपको इस सवाल को उल्टा लिखवाता हूं क्योंकि आपको एक नाम हमेशा दिमाग में होना चाहिए, तो इस नाम पे फोकस होना चाहिए आज। तो आर दुरई स्वामी में सिर्फ स्वामी को पकड़ो। तो जो घर का स्वामी होता है ना, उसको पता है अगर मैं चला गया तो मेरा घर कौन संभालेगा, इसलिए वो क्या करता है, अपनी स्वामी अपनी LIC करवा लेता है। स्वामी अपनी क्या करा लेता है? LIC। तो दुरई स्वामी कहाँ के प्रबंध निदेशक बने? तो ये बने LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके आर दुरई स्वामी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो सबसे पहले ये चीज याद रखो कि कौन से अंग का दान होना है। एक तो सर का दान होना है, खोपड़ी का, और सर के नीचे का जो पार्ट है एक इसका दान होना है। तो ये खोपड़ी है, फिगर से समझते हैं, और ये उसके नीचे पेट वाला हिस्सा है आपका। तो महीना तो निकल गया, कौन सा महीना? 8वां महीना। क्लियर है? मतलब अगस्त में है। अंगदान अपना नहीं करना, ठीक है। हम बोलते हैं जब अंगदान की बारी आती तो आदमी अपना नहीं करता, बोलता 13 अंगदान। किसका अंगदान? 13, और 13 से नंबर 13। तो 13 अगस्त को
13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके ये 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।